हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने अपनी जो तैयारी है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की स्टार्ट कर दी होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर जो आपकी है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी कंप्लीट तैयारी है स्टार्ट करवा दी है। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद उसका बेल आइकन देगा, उसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। क्लास का समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे आप सबको हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है और आपकी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। इसमें जो आपकी दो क्लासेस और हेड होने वाली है, रीजनिंग और कला वर्ग की, तो उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। जल्द ही वो जो क्लासेस है आपकी आना स्टार्ट हो जाएंगी हमारे चैनल पर। ठीक है। और बाकी कल किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट यानी कि लगभग सभी आते हैं। जीके जीएस में आपके देखिए हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, और उसके बाद करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबके सब इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका जीके और जीएस के अंदर आ जाता है। उसके बाद हिंदी की क्लास आपकी आती है। इसके बाद कला वर्ग में भी आपका देखिए पूछा जाता है। ठीक है। कला वर्ग में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है। ठीक है। बाकी कला वर्ग में आपका जीके जीएस का ज्यादा क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद आपकी रीजनिंग क्या आते हैं, रीजनिंग में आपका मैथ्स आता है। और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन थे वो सभी आते हैं। तो लगभग जो है सभी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। सब थोड़े जो है बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो उतना आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है। जितनी भी तैयारी होगी मैं कंप्लीट अपने चैनल पे आपकी करवा दूंगा। ठीक है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वापस आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपसे को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे देखिए आपको डेली बेसिस पे जो है क्लास का अपडेट दिया जाता है। ठीक है। और आपका पीडीएफ भी जल्दी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। परीक्षा की शिक्षा आपका हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में जो आपको इसका लिंक मिल जाएगा फिर। ठीक है। तो जाइए मैसेज कीजिए वहाँ पर। ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है क्या पूछा, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर क्या। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है अमृतसर की आधारशिला रखी थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है अमृतसर की जो है आधारशिला रखी थी साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर साथियों गुरु रामदास ने, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। गुरु रामदास जो है सिखों के गुरु थे, और उन्होंने जो है गुरु की उपाधि जो है 30 अगस्त 1574 को धारण की थी। ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। विदेशी आक्रमण से शहर तबाह किए जा रहे थे, तब जो है पंचम नानक गुरु रामदास जी ने शहर रामसर यानी कि अमृतसर का जो है निर्माण किया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका दूसरे नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका 42वें संविधान संशोधन जो आपका 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, बताइए। मैंने आपको कल पढ़ाया था इसके बारे में। 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या बोलते हैं, तो लघु संविधान भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था इसमें, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका तीसरे नंबर पे, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। तीसरे पे आपका राइट आंसर क्या पूछा गया आपका, किस स्मारक को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है, किस स्मारक को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं साथियों। इंडिया गेट को, गेटवे ऑफ इंडिया को, राजघाट को, या लाल किला को। तो इसका राइट आंसर हो साथियों इंडिया गेट को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। क्लियर सभी को। ये आपका कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। पांचवा नंबर है, चौथा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जो है जानी जाती है, बताइए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है निम्न नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है निम्न नाम से भी जानी जाती थी। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो आपका राइट आंसर होगा लेडी विद द लैम्प, जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है लेडी
विद द लैम्प के नाम से भी जो है जानी जाती थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा क्या हो जाएगा। किसका प्रयोग जो है चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, बताइए। हाइग्रोस्कोप का, स्पेक्ट्रोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का, या स्ट्रोबोस्कोप का, किसका? तो देखिए, स्टेथोस्कोप का जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, स्टेथोस्कोप स्कोप का जो उपयोग है चिकित्सक रोगियों की जांच के लिए करते हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, कुछ भी डाउट होगा हमें आप देखिए नीचे कमेंट करके या तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी आके हमें मैसेज कर सकते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं साथियों? ठीक, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो देखिए अभी तक आपका ये देखिए ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए इसका जनरल एप्टीट्यूड का समझिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन देखिए आपके पूछे जाते हैं, लगभग जो है हर सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो देखिए दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है साथियों, कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प छठे पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 7वें नंबर को बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का ग्लेवेनो ग्लैनोमीटर। ठीक है, ग्लैनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, बताइए। तो देखिए ग्लैनोमीटर को जो है साथियों श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर जो है वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 8वें नंबर पे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया संबंधित है किससे, बताइए। मलेरिया का संबंध किससे होता है साथियों? ज्वर से होता है, अतिसार से होता है, छींकने से होता है, या सामान्य ठंड से होता है, किससे होता है? तो देखिए मलेरिया का जो संबंध होता है साथियों ज्वर से यानी कि बुखार से होता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, बताइए। केरल में जो आपका समुद्री तट है वहां पर जो रेत है, रेत में आपका भरपूर मात्रा में क्या क्या पाया? कैल्शियम होता है, रेडियम होता है, थोरियम होता है, या मैग्नीशियम होता है? तो देखिए केरल में जो आपका जो वहाँ की रेत है, समुद्री रेत, वहां पे जो आपका भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। दुनिया भर में जो है उपलब्ध थोरियम का 1/4 भंडार जो है भारत के पास है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखने की कोशिश करेंगे। 10वें पे बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल किसको छोड़कर? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस। इन सभी में से कौन सा एक आपका समाचार पत्र नहीं है साथियों, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंडिया टुडे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस दैनिक समाचार पत्र है, जबकि इंडिया टुडे एक आपका पाक्षिक पत्रिका है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। 15 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया आपका भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, बताइए। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है आपकी? तो आपका सही उत्तर हो जाए साथियों ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित आपकी हरिके बांध से निकाली गई है। यह नहर जो है पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति कराती है, और यह जो भारत की है सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है, बताइए। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाती है उन्हें जो है विभ्रंश घाती कहते हैं, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 12 पे आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 13 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूडियोमीटर किसका मापन करता है, बताइए। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो मीटर जो है साथियों आपका गैस का आयतन मापता है। ठीक है, गैस का आयतन मापता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गैस का आयतन यह एक प्रयोगशाला डिवाइस है जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस के मिश्रण की मात्रा में जो है परिवर्तन को मापता है। ठीक, क्लियर है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर पर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या पूछा कि आपका कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि आपकी 100 रुपए कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है गया। ठीक है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि आपकी 100 रुपए कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है साथियों सांकेतिक कटौती कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। सांकेतिक कटौती जो है विपक्ष आमतौर पर सरकार की नीतियों पर अपनी अस्वीकृति दर्शाने के लिए कटौती का जो है प्रस्ताव करता है। ठीक, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा, बताइए। विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कनाडा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 15 पे आपका राइट। ठीक है, विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश जो आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 17 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका यदि भारतीय रिजर्व बैंक जो है नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा, बताइए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक जो है नकद रिजर्व अनुपात को कम करती है तो क्या परिणाम होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसका जो परिणाम होगा साथियों होगा किस ऋण सीजन जो है घटेगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। एक मिनट रुक जाइए, अच्छा, एक मिनट रुकिए। रेट सीजन बढ़ेगा नहीं आपका, घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक जो है नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो परिणाम क्या होगा, तो ऋण सीजन जो है बढ़ जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर को उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है, बताइए। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो उसको जो है कहा जाता है साथियों प्रगतिशील कर, जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को जो है प्रगतिशील कर कहा जाता है। ठीक, क्लियर। यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर पे, बताइएगा राइट आंसर का। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है, बताइए। आपूर्ति पक्ष का जो अर्थशास्त्र है साथियों किस पर अधिक जोर देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों निर्माता पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आपूर्ति पक्ष का जो अर्थशास्त्र निर्माता पर अधिक जोर देता है। आपूर्ति पक्ष मांग के अनुसार वस्तुओं का निर्माण कराता है, अतः आपूर्ति पक्ष में जो है निर्माता पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या पूछा गया आपका। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे, बताइए। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मैक्स वेबर, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक जो है मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे जिन्होंने औपचारिक तौर पर प्रथम बार ब्यूरोक्रेसी का जो है अध्ययन किया था। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस पे। 21 नंबर पे संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया था। तो आपका जो आया था साथियों 1945 में, यानी कि 1945 में आया था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर जो है 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ यह अस्तित्व में आया था। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे, बताइए। अब्दुल फजल जो है किस सूफी संत के पुत्र थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेख मुबारक के, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अबुल अब्दुल नहीं है, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल है, इसको सही कर लीजिए। तो अबुल फजल जो है सूफी संत शेख मुबारक के पुत्र थे। ठीक है, अबुल फजल जो है मुगल काल के एक प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर पे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्या दिया गया है। 23 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी। तो जो फ्रांसीसी क्रांति ये साथियों आपकी हुई थी उन 1789 नवासी में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, आधुनिक यूरोप के इतिहास में फ्रांस की क्रांति की घटना जो है
1789 एडी में हुई थी, ठीक है, जो कि 1799 तक चली थी, ठीक है, पूरे के पूरे 10 साल। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, बताइए। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आइसलैंड में, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर पर, उत्तर दीजिए की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, बताइए। जड़ आवरण जो है किससे प्राप्त होता है, तो जड़ आवरण जो है साथियों प्राप्त होता है आपका कलेप्ट्रोजन से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। जड़ आवरण जो है पादप उत्तक का भाग है, जो कि पौधों की जड़ों की टिप पर स्थित होता है, इसे जो है क्लेप्टेरा भी कहते हैं, ठीक है। अतः जो जल आवरण है क्लिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 26 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का होगा। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या, बताइए। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या होती है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर साथियों पश्चिमी शोषक, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। विलगित प्रोटीन की पहचान करने हेतु पश्चिमी शोषक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसे जो है प्रोटीन इम्यूनो शोषक भी कहा जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है व्यापक तौर पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के विश्लेषण के लिए जो है किया जाता है, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर पर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, बताइए। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का जो है अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर साथियों मध्यावस्था में किया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन जो है मध्यावस्था में जो है किया जा सकता है। समसूत्री विभाजन के विभिन्न चरणों में जो है मध्यावस्था आती है, जिसमें गुणसूत्र एक्स शेप में जो है बने होते हैं, मध्यावस्था यही कहलाती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा राइट है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है, बताइए। ट्यूबलाइट के साथ जो आपका प्रयुक्त चोक होता है मूलतः क्या होता है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो होता है प्रेरक होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 28 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। ट्यूबलाइट में अगर आपने देखा हो तो पहले जो है आपकी एक चोक आती थी, ठीक है, और छोटी सी लाइट होती थी जो कि ट्यूबलाइट में लगती थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट है। क्यूरी किसकी यूनिट होती है, बताइए। क्यूरी जो है किसकी यूनिट होती है, तो क्यूरी जो है आपकी साथी यूनिट होती है रेडियो धार्मिता की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई मैडम क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की खोज की थी इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आखिरी नंबर है, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे साहित्य का। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए अग्निशमन के लिए अग्निशामक यंत्रों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की जीके जीएस की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों आज अच्छी लगी होगी। बाकी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।